आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। व्यापार में एक निश्चित समय अवधि के दौरान कैश रोकड़ का आगमन और निर्गमन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। रोकड़ प्रवाह तीन प्रकार से होता है। पहला परिचालन क्रियाओं से, इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड विनियोजन क्रिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड वित्तीय क्रियाएं, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसके अंदर हम डिटेल से पढ़ने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 1, रोकड़ बजट बनाया जाता है। रोकड़ बजट बनाया जाता है। साप्ताहिक, तिमाही, वार्षिक। रोकड़ की जानकारी व्यापार में वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक, महीने भी हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नगद कोषों में शामिल होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो कैश फंड है उसमें किसे शामिल करते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय नगद कोषों के अंतर्गत कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोला मैंने इसे आपके लिए? मार्केटेबल सिक्योरिटीज आदि को कैश में शामिल किया जाता है, नगद कोष कहते हैं जिसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। रोकड़ अंतर्वाह का मतलब क्या होता है कि किन मेथड से हमारे पास में कैश इनफ्लो हो रहा है, और यहाँ कैश इनफ्लो होने का मतलब कैश फर्म में आना चाहिए। तो आपको बता दूं मैं, देनदारों में कमी हो रही है, कैश आ रहा है, ये कैश इनफ्लो का है। ऋण पत्रों का निर्गमन, इट मीन इशू ऑफ डिबेंचर। यदि मैं पब्लिक में डिबेंचर इशू करूंगा तो पब्लिक से कैश इश्यू होगा, ये भी कैश इनफ्लो है। अंशों का निर्गमन कैश इनफ्लो। लेकिन लेनदारों में कमी, यदि मैं मेरे क्रेडिटर्स को पेमेंट देता हूं तो इससे मेरा कैश इनकम नहीं होगा, इनकमिंग नहीं होगी, आउटगोइंग होगी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ना कि इनफ्लो हो रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा लेनदारों में कमी, जिसे रोकड़ अंतर्वाह नहीं कहेंगे, जबकि रोकड़ अंतर्वाह में तीनों शामिल है। नेक्स्ट, गैर रोकड़ी लेन देन होते हैं। गैर रोकड़ी लेन देन, इट मीन्स की नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो संपत्तियों का विक्रय कैश है, लाभांश की प्राप्ति कैश है, नगद विक्रय कैश है, लेकिन संचयों का हस्तांतरण कैश नहीं है। नेक्स्ट, जब परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना की जाती है तो निम्न में से किसे नहीं जोड़ा जाता है। ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम कैश की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लेनदारों में वृद्धि, इट मीन्स कि इंक्रीज होगा, हमारे क्रेडिटर्स ऐड होगा। स्टॉक के मूल्य में कमी ऐड होगा, प्राप्य पत्रों के मूल्य में वृद्धि। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्राप्य पत्र, इट मीन्स कि बीआर की वैल्यू में इंक्रीजिंग होगी, तो ये हमारी तरफ से लेस होता है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है दोहरा लेखा विधि पे, इकट्ठा लेखा विधि पर, उपार्जन विधि पे, रोकड़ लेखा विधि पे। तो आपको मैं बता दूं कि रोकड़ लेखा विधि पर ही रोकड़ प्रवाह आधारित होता है। नेक्स्ट, निम्न परिचालन क्रियाकलाप है। परिचालन इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत नगद बिक्री, देनदारों से नगद प्राप्ति, नगद खरीद, उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, निवेश क्रियाकलाप नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, विनियोगों का क्रय,
व्यापारिक चिन्ह, ये दोनों हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं। लेकिन हमसे पूछा गया नहीं है, तो प्रशासनिक व्यय एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह का स्रोत होता है। रोकड़ प्रवाह के अंदर यहाँ ना तो इनफ्लो पूछा गया है ना ही आउटफ्लो पूछा गया है, तो ऐसी दशा में हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अंशों के निर्गमन से कैश इनफ्लो है, देनदारों में कमी से कैश इनफ्लो है, लेनदारों में वृद्धि होने से कैश इनफ्लो नहीं है यहाँ पर। देन उपरोक्त सभी रोकड़ प्रवाह विवरण है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक लागत विवरण है, वित्तीय विवरण है, प्रवाह विवरण है, जावक विवरण है। तो आपको मैं बता दूं कि रोकड़ प्रवाह विवरण एक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखा मानक के तहत अपनाया जाता है? तो लेखा मानक 3। रोकड़ प्रवाह की उपयोगिता नियंत्रण में सहायता, समन्वय में सहायक, वित्तीय योजनाओं के निर्माण में सहायक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण यहाँ पर बांटने की बात कही, रोकड़ विवरण बनाने की विधि की बात नहीं की गई है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण को 3 भागों में बांटा गया है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नगद विक्रय किसमें शामिल किया जाता है? नगद विक्रय को संचालन क्रियाओं में शामिल किया जाता है, इट मीन्स की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। रोकड़ प्रवाह तैयार करने की विधि होती है। रोकड़ प्रवाह तैयार करने की 2 विधियां होती है। पहली विधि होती है डायरेक्ट मेथड और सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड। रोकड़ के मुख्य स्रोत होते हैं संचालन से रोकड़, विनियोगों का विक्रय, स्थायी संपत्तियों का विक्रय, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्राप्ति व उपयोग का विवरण पत्र है। प्राप्ति और उपयोग, इट मीन्स कि कैश इनफ्लो, या फिर हम ये कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ कैश एंड यूजेस ऑफ कैश का जो स्टेटमेंट होता है वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? तो वो हमारे लिए होता है कोष प्रवाह विवरण, क्योंकि इसके अंतर्गत प्राप्ति, सोर्सेज ऑफ फंड एंड द यूजेस ऑफ फंड का विवरण पत्र शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण में उद्देश्यों की पूर्ति होती है। रोकड़ प्रवाह विवरण में अल्पकालीन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, क्योंकि रोकड़ का संबंध अल्पकालीन, इट मीन्स की शॉर्ट टर्म करंट असेट्स, जिस शॉर्ट टर्म असेट्स या करंट असेट्स कह सकते हैं, उससे होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण का कार्य क्षेत्र होता है छोटा, बड़ा, ज़्यादा बड़ा, मध्य। तो रोकड़ प्रवाह विवरण का जब संबंधी अल्पकालीन उद्देश्यों से है तो इसका क्षेत्र भी क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट, लाभांश घोषित करने में सहायक होता है। फर्म के लाभों के आधार पर लाभांश घोषित किया जाता है, जिसका विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण बताता है कि फर्म में कैश कितना है। कैश के आधार पर लाभांश घोषित किया जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार नई वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।